बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मलीर बुरहानी टाउन में गुज़श्ता रोज़ घर में तशद्दुद से कत्ल होने वाली खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल मदद लेना शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे कामरान मिन्हास। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ बरहानी टाउन मलीर सिटी थाने के हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 3 बच्चों की माँ 40 साला खातून अस्मा को जो है बेदर्दी से हाथ पांव बांधने के बाद, मुंह पे टेप लगाने के बाद उसके हाथों की रगें काट कर कत्ल किया गया था और उसके बाद उसको टैंक में फेंक दिया गया था और रात गए उसकी जो है लाश मिली थी और उसके बाद जो है उसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब से कुछ देर कबल जो है मलीर सिटी पुलिस की जानिब से जो मकतूला अस्मा है उसके शौहर काशिफ की मुद्दईयत में जो है 302 की दफ़ात के तहत जो है नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम तेज़ तर तफ्तीश करेंगे और जो टेक्निकल जो मदद है वो भी इस हवाले से लेंगे और जल्द से जल्द जो है कातिलों का जो सुराग लगा के उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मकतूला अस्मा के भाई मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। मुझे बताइएगा आपकी बहन से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, झगड़ा था, क्या मसला था कोई? मेरी बहन से मेरी सुबह 8 बजे उसी दिन 8 बजे के पहले मुलाकात हुई थी ना। मेरी बहन को मैंने अपने बहनोई को रात में फ़ोन करा था ना, मैंने अपने बहनोई को फ़ोन करा था मुझे गाड़ी के लिए ना। तो मेरे बहनोई सो जाते हैं ना जल्दी। सुबह आपकी जब मुलाकात हुई बहन ने कोई ऐसी बात की कि उसको खतरा है? कुछ भी बात नहीं करी। मेरी बहन खुशी खुशी उसने मुझसे पूछा कि खैरियत है ना भाई, तुमने रात पोजीशन थी लाश की जब उसकी देखी? अब लाश की जब से पोजीशन देखी अभी तक ज़मीन पाँव के नीचे से निकली हुई है। हमारे तो रूह ही काम नहीं कर रही। हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द मेरी बहन के कातिलों को गिरफ्तार करे और हमें इंसाफ मिल जाए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भाई जो है मकतूला के बहुत ज़्यादा गमज़दा है। इनका कहना है कि हम पुलिस से हर मुकम्मल ताउन करेंगे लेकिन पुलिस जल्द से जल्द जो है कातिलों को ढूंढे और उन्हें गिरफ्तार करे ताकि उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिल सके। FIA के 15 डिप्टी डायरेक्टर्स को ग्रेड 19 में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर तरक्की दे दी गई। FIA अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FIA के 15 डिप्टी डायरेक्टर्स को ग्रेड 19 में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर तरक्की दे दी गई है। बात करेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। आज FIA के जो 15 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनकी 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में बतौर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे जो है वो तरक्की मिल गई है, जिसमें सईद मेमन को एडिशनल डायरेक्टर ग्रेड में जो है वो तरक्की मिली है। उसी के साथ साथ रहमान बिलाल असलम अहमद रजा को भी एडिशनल डायरेक्टर FIA के तौर पर जो है वो तरक्की मिली है। उसी के साथ साथ इर्तिजा हैदर, आमिर नवाज, खुर्रम सईद को भी एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर तरक्की दी गई है, जबकि काशिफ मुस्तफ़ा, आयशा आगा, इफ्तिखार खान और लियाकत अली को भी तरक्की जो है वो पाने वालों में शामिल है, जबकि नदीम जफर, रिजवान शाह, मोहम्मद ताहिर और अली इमाम जैदी भी तरक्की मिलने पर एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बन गए हैं। FIA के अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन बकाया तौर पर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें सेक्रेटरी वजारत दाखिला की सदारत में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें FIA के जो अफसरान हैं उनको 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में जो है वो तरक्की की मंजूरी दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल, कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल, अद्वियात, पीड्स और बेड से ड्रिप स्टैंड्स और दीगर सहूलियात से महरूम है। एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अद्वियात भी बाहर से खरीदना पड़ रही हैं। मीर कैरियो की रिपोर्ट। शहर कायद में मरीज बच्चों की देखभाल कौन करेगा? NICH के एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज होने लगा। बच्चों के वालिदैन परेशानी में मुब्तला। अस्पताल के इमरजेंसी और OPD में वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत। अद्वियात की किल्लत की वजह से वालिदैन बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। मरीज बच्चों के वालिदैन कहते हैं दूर दराज इलाकों से आकर भी बाहर से अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। दौलत नहीं दे रहे, जो कह रहा है बाहर से लेके आओ। गुजारिश है तो खुदारा हमारा मदद कीजिए। जो भी है ये बड़ी अस्पताल है, गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए जो बनाई है तो उसी का हक बनता है, उसी को दवा कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। मरीजों के बुरसा ने मुतालबा किया कि सबसे बड़े अस्पताल में इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। शहर कायद में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। जेल क्वार्टर के इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से तजावुज कर गया। मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। बिजली की लोड शेडिंग बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बन गई।
हमना निसार की रिपोर्ट। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक का आवाम पर जुल्म बरकरार। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया हद से तजावज कर गया। जेल क्वार्टर में 20 से जायद घंटों की लोड शेडिंग से मकीन अजियत में मुब्तला, जबकि बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। मकीनों ने शिकवा किया है कि एहतजाज कर करके थक गए हैं। अब तो हुकूमत भी बदल गई लेकिन मसला हल ना हुआ। 24 घंटे में 20 घंटे लाइट जाती है, 4 घंटे आती है, अब वो भी चली गई है। 4-4 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। गर्मी से हम परेशान है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? बच्चों के पेपर हो रहे हैं। अब मैं इस हुकूमत से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ तो करो। पेपरों के लिए पूरी पूरी रात ये जाके, रातों को लाइट नहीं है, बुखारों में तप रहे, मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल किया हुआ है। हम कहाँ जाएं, किस किस से अपील करें? लोड शेडिंग के बाइस बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो गई। बच्चे कहते हैं गर्मी में पसीने के बाइस कॉपी भी तर हो जाती है। बहुत मुश्किल होती है हमें, जो है ना रात में हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और जो है ना लाइट नहीं होती, इतनी मुश्किलों से हम पढ़ाई करते हैं। सुबह स्कूल जाना होता है और फिर हम ट्यूशन वगैरह आते हैं तो वहाँ भी लाइट नहीं होती, इतनी मुश्किलों से पढ़ाई करते हैं हम पूरे पसीने में हो जाते हैं। हम अगर कॉपी पे आ रखे हैं तो कॉपी भी गीली हो जाती है। इलाके के कौंसलर जहांजेब का कहना है कि बिजली के दफातर के बाहर एहतजाज करो तो पुलिस तशद्दुद करती है। अभी इन्होंने PMT बंद करी थी, हम लोग गए इनके पास, अंडरटेकिंग वगैरह दी, मगर इन्होंने नहीं खोली। काफ़ी एहतजाज करने के बाद जाहिर सी बात है आवाम जब तंग आ जाएगी तो फिर आखिरी हल उसके बाद प्रोटेस्ट ही होता है। वो करने जाते हैं तो इनके दफ्तर के बाहर जाते हैं, वहाँ पुलिस आ जाती है कि भाई आप यहाँ एहतजाज नहीं करें, इनसे बैठ के बात करें। इनसे बैठ के बात करते हैं तो ये बोलते हैं रिकवरी कराएं। देखिए मेरा काम या आपका काम या किसी का, इन लोगों का काम नहीं है कि लोगों को बोलना कि बिल भरें, ये इनका काम है। शहरी कहते हैं हम सोलर पैनल और जनरेटर के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पुरअमन लोग हैं, हमें सड़कों पर निकलने पर मजबूर ना किया जाए। चंद लोगों के बिल ना भरने की सजा सारी आवाम को ना दी जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। लोड शेडिंग की ही बात कर लेते हैं तो तवील दौरानिये की बंदिश पर लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। एहतजाजन गरीबाबाद सड़क बंद कर दी कि इलेक्ट्रिक हुकाम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी के मकीनों का बिजली बंदिश पर एहतजाज। मकीनों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुजाहिरीन ने कहा कि जो बिल अदा करते हैं उनकी बिजली भी बंद कर देते हैं। हमारी तरफ से 70% बिलिंग भी हो रही है, पूरे इलाके की तरफ से सब लोग बिल भी जमा कराते हैं अपने, लेकिन फिर भी जो है वो के इलेक्ट्रिक अपनी अधर्मी पे लगी रहती है। कभी भी लाइट यहाँ की जो है ना प्रॉपर आई नहीं है। 4 दिन के अंदर पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। हमने यहाँ तक का बोल दिया कि आप 1000 रुपए महीना जो चढ़ा हुआ बिल है, आप 1000 रुपए महीना लगा के ले लो। देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इससे पहले कैंप लगाया था, उन्होंने पैसे वसूल करे थे, वही पैसे बिल में लगकर वापसी आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से लाए गरीब आदमी इतने पैसे? इलेक्ट्रिक हुकाम से मुज़ाकरात और यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सदर मुस्लिम दिल्ली बंधानी राजपूत अब्दुल वहीद बंधानी का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने करंट बिजली के बिल की अदायगी की यकीन दहानी पर बिजली बहाल की। करंट इस वक्त सिचुएशन से वो लोगों के पुराने ड्यूज थे, काफ़ी सालों पुराने। हमारे यहाँ भी एक जमहूरी प्रोसेस है, वो उसमें हमारी 2 इयर्स की कमेटी आती है, वो सारे मामला के सोशल के वो लुक आफ्टर करते हैं। तो अभी रिसेंटली 3 दिन से हमारी लाइट नहीं थी, वो शट डाउन किया हुआ था। के इलेक्ट्रिक का कहना था कि आपके जो पुराने वाजबात हैं उसके अलावा जो करंट बिल है उसका रेशो आप बढ़ाएं, उसको फिर उसको जो है ना जनरेट करें। तो उसकी वजह से लोग जो है उनकी शिकायत है कि ओवर बिलिंग है। अब्दुल वहीद बंधानी ने बताया कि कुछ गरीब लोगों की जानिब बकाया जात भी हैं, उस पर के इलेक्ट्रिक रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। बंधानी कॉलोनी में नादहिंदगान के खिलाफ के इलेक्ट्रिक का एक्शन, कई घरों की बिजली मुनक़ता कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि मुनक़ता किए गए नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 45 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से अदायगियों की यकीन दहानी के बाद नादहिंदगान की बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि वक्त पर की गई अदायगियाँ इलाके की लोड शेडिंग में कमी या खात्मे का अहम जुज़्व है। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने मंसूरा लाहौर में हल्फ उठा लिया। जिम्मेदारियां मिलने पर आप दीदा हो गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम साजिशों से नहीं बल्कि अवाम के ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। वाज़े कर दूं कि हम अल्लाह के फजल से और जमहूर के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वफादारी को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखूँगा।
जमात इस्लामी की जमहूरी रवायत बरकरार, न मौरूसियत न ही रिश्तेदारी, सिर्फ मेरठ। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमीर जमात इस्लामी हल्फ उठाते हुए अब्दीदा हो गए। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमा। जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। तकरीब में जमात इस्लामी के सबकदोश होने वाले अमीर सिराजुल हक की भी शिरकत। लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, कैसर शरीफ, सीनियर सहाफी नवीद चौधरी, मियां ताहिर भी शरीक हुए। डायरेक्टर न्यूज सिटी 21 हमीद नकीबी और ये मकबूल जान, रईस अंसारी, अहमद सलमान बलोच, कारी वकार चित्राली समेत साफियों की बड़ी तादाद भी शिरकत करने वालों में शामिल थी। कारकुनान की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। हल्फ उठाने के बाद खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक पैगाम। साफ कह दिया, हम साजिशों से नहीं बल्कि अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। वाज़ेह कर दूं कि हम अल्लाह के फजल से और जमहूर के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। और उसके लिए जो बात उसूल के तौर पर तय की गई कि हम साजिशों के जरिए से इक़्तिदार हासिल नहीं करेंगे, हम अपने आप को छुपा कर नहीं जाहिर करके सामने आएंगे। हम इस बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, जमहूर की राय से, जमहूर की ताकत से, अल्लाह की नुसरत और जमहूर की ताकत से इनकलाब लाना चाहते हैं। नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मौजूदा जमहूरी निजाम को देख रहे हैं। आज तक ये जमहूरी ताकतें कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकी। आज फिलिस्तीन में कत्ल गारत हो रहा है। दुनिया की जमहूरी ताकतें कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर का मसला 1948 से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है, तो पूरी दुनिया की ये जमहूरी ताकतें इस मसले को जमहूर की राय के मुताबिक हल क्यों नहीं करती? हम उस जमहूरी कदरों की पासदारी करते हैं और इंशाअल्लाह उसके मुताबिक पूरी दुनिया के निज़ाम को बदलेंगे, जो वाकई जमहूर की राय से इंसानियत को फलाह देगी, करार देगी, सुकून देगी इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जमात इस्लामी दीनी जमात है जो सिर्फ और सिर्फ सियासत को इबादत समझकर करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स की कमी से 70,290 की सतह पर बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुनाफा कमाने में सरगर्म, मार्केट की तेजी को ब्रेक लग गए। मईशत के हवाले से मस्बत इशारे, सऊदी अरब से सरमायाकारी आमद, IMF से नए मुआहदे के इशारे। निजी कंपनी के हवाले से बेहतरीन फैसले होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में मनफी इख्तिताम हुआ। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में सरमायाकार मुनाफा कमाने में सरगर्म है, जिसके बाइस मार्केट में मनफी रुझान है। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 43 पॉइंट कमी से 70,290 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 357 कंपनियों के 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 24 करोड़ 38 लाख रुपए रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 165 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 173 कंपनियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे बढ़कर 278 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 9 पैसे, यूरो 1 रुपये 10 पैसे और बरतानवी पाउंड 72 पैसे महंगा हो गया। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया। ओपन एक्सचेंज रेट में डॉलर 9 पैसे इजाफे से 279 रुपये 66 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 10 रुपये इजाफे से 1 रुपये 10 पैसे इजाफे के बाद 296 रुपये 25 पैसे का हो गया। माहाना बुनियाद पर दरामदाद 13% बढ़ने से तिजारती खसारे में 34% इजाफा। इदारा शुमारियात ने दरामदाद व बरामदाद और तिजारती खसारे के आदाद शुमार जारी कर दिए। मार्च में पाकिस्तान ने 2 अरब 57 करोड़ डॉलर की बरामदाद की। इसी माह 4 अरब 87 करोड़ डॉलर की दरामदाद की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियाद पर बरामदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। माहाना बुनियाद पर दरामदाद 13% बढ़ने से तिजारती खसारे में 34% इजाफा हुआ और फरवरी 23 में तिजारती खसारा 1 अरब डॉलर 72 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 44 लाख डॉलर का इजाफा। एक हफ्ते के दौरान कमर्शियल बैंकों से 8 करोड़ 20 लाख डॉलर निकाल लिए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 5 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों में कमी, ज़खायर 5 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर एक हफ्ते में 6 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 37 करोड़ डॉलर रह गए।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की बड़ी कामयाबी। सिंध एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वर्कर्स कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का भरपूर साथ एग्रीप्रेन्योर प्रोग्राम के कामयाबी का जश्न मनाया गया। एग्रीप्रेन्योर प्रोग्राम्स की इख्तितामी तकरीब फूड कंपनीज, ग्रॉसरी चेन्स और रेस्टोरेंट्स की नुमाइंदगी करने वाले मार्केट के अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के जरिए 700 शुरका को इजाफी कारोबारी तरक्की, मार्केटिंग, मेयार की यकीन दहानी, डिजिटल ख्वांदगी की तरबियत फराहम की गई। इस प्रोग्राम के नतीजे में उनकी आमदन में 25% इजाफा हुआ। इसके अलावा 300 नए शुरका को भी ऑन बोर्ड लिया गया और उन्हें एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट के बुनियादी तरबियत फराहम की गई। इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान की ज़राई शोबे में नुमाया असरात मुरतब हुए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान शेख ने कहा कि इस प्रोग्राम ने तरक्की की राह में हायल अहम रुकावटों को दूर करके ख़वातीन और नौजवानों के लिए भी गुर्बत से निकलने के लिए एक पायदार रास्ता फराहम किया है। मैट्रिक के तलबा के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। सानवी बोर्ड ने सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तहानात का आगाज़ 7 मई से होगा। साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह और जर्नल ग्रुप के शाम की शिफ्ट में होंगे। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का आगाज़ 7 मई से होगा। साइंस और जर्नल ग्रुप के इम्तहानात 31 मई तक जारी रहेंगे। प्राइवेट तलबा और तालिबात के एडमिट कार्ड उनके रिहाइश गाहों के पतों पर अरसाल किए जाएंगे। रेगुलर तलबा और तालिबात एडमिट कार्ड्स अपने मुतल्लिका स्कूल से हासिल कर सकें। सिविल एविएशन के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन में इजाफे से महरूम। 2014 के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन में इजाफा ना होने से 2500 से ज़ायद मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला है। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। सिविल एविएशन के रिटायर्ड मुलाजमीन का डीजी सिविल एविएशन से पेंशन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पेंशन में इजाफा न होने से रिटायर्ड मुलाजमीन परेशान होने लगे। सिविल एविएशन के रिटायर्ड मुलाजमीन का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, जिसकी बिना पर हमारी पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए था। महंगाई आपको पता है सर किस हद तक बढ़ चुकी है कि जनाब आज 2019 में अगर पेट्रोल 100 रुपए का था, आज वही पेट्रोल 300 रुपए का है। आप अंदाज़ा कराएं, हमारे वो जो चौकीदार हजरात हैं, हमारे जो स्वीपर हजरात हैं, हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, हमारी जो बेवाएं हैं, वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रही होंगी। मुलाजमीन का कहना था कि 2014 के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ मुसलसल नाइंसाफियां हो रही हैं। सेक्रेटरी एविएशन ने कहा था कि 2 महीने में मामला हल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बिल्कुल वही तरीका इन लोगों के लिए भी जो 14 के बाद रिटायर हुए हैं, जिनकी तादाद 2374 है और इनके 42.5% पेंशन बनती है जो रुकी हुई है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमसे सेक्रेटरी एविएशन ने वादा किया था 30 जनवरी को, 2.5 महीने हो गए कि हम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में नए बोर्ड के अंदर इस मैटर को सबसे पहले कंस्टिट्यूट करेंगे। अब वो बोर्ड ही नहीं बन रहा। पेंशन में इजाफा न होने से 2500 से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके खानदान परेशान। किसान से मुतालबा किया है कि हमारे जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। कैमरामैन हैदर के हमरा शाहरुख शाह, सिटी 21। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर ख़वातीन मुसाफिरों के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट मुतारिफ करा दिए गए। बस के नए रूट्स का इफ्तिताह 22 अप्रैल को फेयर हॉल में होगा। 5 बसें R3 के रूट पर चलाई जाएंगी, जबकि 2 बसें R9 के रूट पर चलाई जाएंगी। R3 पिंक बस पावर हाउस से नासिर जम तक चलाई जाएगी, जबकि R9 पिंक बस गुलशन हदीद से टावर तक मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। एहसासात और जज्बात, रवैयों की कहानी, मुसव्विर की ज़बानी, मुआशरती रवैयों की सोच को पाउल मेहदी ने दिलकश रंगों से कैनवस पर सजा दिया। राहिल बेग की रिपोर्ट। और मोहब्बत, नफरत और गुस्सा, एहसास व जज्बात, इन जज्बों को मुसव्विर ने अपने ब्रश से तस्वीर का रंग दे दिया। आर्ट शौक में पाउल मेहदी रिजवी के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश गेम इज टाइम के नाम से सज गई। मुसव्विर ने अपने फन की महारत से मुआशरती रवैये, एहसासात और जज्बात की अक्कासी रंगों के जरिए कैनवस पर सजा कर की। बेसिकली ये एग्जिबिशन एक लिहाज से दोनों पेंटिंग, ड्राइंग और लिटरेरी रेफरेंसेस हैं। बेसिक इसका ये है कि एक दौर था रशियन अवांगार्ड और रशियन फॉर्मलिज्म जिसे कहते हैं, और लगता है कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगता है, मगर उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं जो आर्टिस्ट की तरफ से हमें तवज्जो देनी चाहिए, सीख सकते हैं। ये जो शो है पर्टिकुलरली इसकी सबसे जो बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि काम में एक एक्सपेरिमेंटेशन है,
ایک सर्टन ब्रूटैलिटी है कि पेंट फेंका हुआ है, पेपर चिपकाया हुआ है, मगर उसके साथ एक एलिगेंस है, एक सॉफ्टनेस है. जितनी ब्रूटैलिटी है उतनी सॉफ्टनेस है. तो वो जो ऑपोजिट्स जब मीट कर रहे हैं वहाँ ये आर्ट क्रिएट हो रही है. फनी मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वालों ने मुसव्विर की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि इस तरह की नुमाइश न सिर्फ शहर की रौनक में इजाफे का बाइस है, बल्कि इस फन में आने वालों के लिए सीखने के लिए भी अहम है. कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21.